आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया और डायबिटिस मिलाइटस के बारे में। ठीक है जी, लेकिन इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियोस में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, सिकल सेल एनीमिया की, तो हम जनरली इसके बारे में ये कहते हैं कि ये हमारे पास बीमारी है या डिसऑर्डर है किस चीज़ की, रेड ब्लड सेल्स की। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। ठीक है जी, खराब क्यों होती है, कैसे होती है, वो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमारे पास जो है ब्लड जो है हमारे पास उसके अंदर मौजूद हैं प्रोटीन। ठीक है जी, क्या मौजूद हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो अब जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन की एक खास किस्म की सीक्वेंस होती है। ठीक है जी, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस हमारे पास किस चीज़ की होती है, वो सीक्वेंस हमारे पास होती है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है जी, दैट इज अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स जो है हमारे पास उसके लिए अपना जेनेटिक कोड होता है। ठीक है जी, क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड जो है हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ बेसिस हैं अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड। तो अब इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि हमारे पास जो लेट्स सपोज जो अमाइनो एसिड है जिसने आके बाइंड होना है वो हमारे पास होता है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्लूटामेट। ठीक है जी, ग्लूटामेट जो है उसकी जगह हमारे पास बाइंड हो जाता है वेलाइन। ठीक है, ये वेलाइन हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास अमाइनो एसिड है। और बाइंड क्यों होता है, हमारे पास जो ग्लूटामेट के लिए कोड है वो है GAG। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, GAG है। ठीक है जी, और वेलाइन के लिए जो कोड है दैट इज GTG। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें जस्ट एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस चीज का है, वो इस ए और टी का है। ठीक है, ये हमारे पास ए और ये टी, तो इस एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से हमारे पास ये कंप्लीट जो प्रोटीन है किस चीज की, आरबीसी की, ये चेंज हो जाती है। और ब्लड जो है उसका शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो नॉर्मली जो है फंक्शन नहीं करता। तो अब इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, अगर हम इसकी जेनेटिक्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल हम यहाँ लिख लेते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम इसे कहते हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है जी, अगर हमारे पास ऑटोसोम्स में, ठीक है जी, जो हमारे पास अदर देन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे पास 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स थे ऑटोसोम्स के, उनमें अगर कोई डिसऑर्डर आएगी तो उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और उसके हमारे पास एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो है कंडीशन जो है वो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि इसमें हेमोग्लोबिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेमोग्लोबिन किस लिए यूज करते हैं, हेमोग्लोबिन हम इसलिए यूज करते हैं कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है जी, तो इसको हम HB, ठीक है जी, और HB से लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये HB जो है हेमोग्लोबिन, अगर ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है जी, अगर हम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है लेट्स सपोज नॉर्मल है, तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कैपिटल N और कैपिटल N लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नॉर्मल, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसी तरह चूंकि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, तो हम इसमें ये नहीं कहते कि ये एक्स लिंक है या एक्स क्रोमोसोम पे। तो अब इसमें अफेक्टेड और जो कैरियर होते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी, ऑटोसोमल में मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज, क्योंकि अब इसमें हमारे पास 3 तरह के ट्रेड्स बनते हैं, दैट इज HB, ठीक है, HB, ये इसके क्या है, ये हमारे पास अलील्स हैं, और ये उन ट्रेड्स के लिए हमारे पास क्या है, वो स्पेसिफिक कोड समझ लें, या ये हमारे पास क्रोमोसोम है और उनके ये उसके ऊपर जीन्स के अलील हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये डिसऑर्डर पाई जाती है। और अगर ये सिकल सेल है, ठीक है, और ये सिवियर कंडीशन में है, तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं दैट इज
कैपिटल एस या स्मॉल एस अगर हम लिखे तो फिर भी ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सीवियर कंडीशन है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सीवियर। ये हमारे पास क्या है, सीवियर कंडीशन है जिसमें जो है ब्लड जो है वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। थर्ड जो कंडीशन हमारे पास इसमें है वो क्या है, दैट यहाँ लिख लेते हैं एच बी स्टैंड फॉर हेमोग्लोबिन। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास एक जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है जी, क्या होगा, नॉर्मल होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा। तो अब इस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास माइल्ड कंडीशन है, क्या है, दैट इज MILD, माइल्ड कंडीशन। ठीक है जी। अब इस माइल्ड कंडीशन में हमारे पास क्या है, इस माइल्ड कंडीशन में ये है कि हमारे पास जो 50% जो है वो आरबीसी क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं आरबीसी क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्रॉस कर लेते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, कि हमारे पास रेशो जो है या ट्रेड जो है वो क्या आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, सेवियर कंडीशन को, या हम जो हमारे पास ये जो माइल्ड कंडीशन है इसको ही हम ले लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दैट इज HB। ठीक है, HB, ठीक हो गया। और इसके ऊपर यहाँ पे भी हम पहले लिख लेते हैं HB। ठीक है, और HB एक हमारे पास मेल और एक हमारे पास फीमेल। ठीक है जी। सो दैट इज नॉर्मल, ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, और ये हमारे पास, ठीक है जी, दैट इज वन, दैट इज वन। तो ये हमारे पास क्या है जी, हम यहाँ इसको लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास है दैट इज, लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, मेल। ठीक है, और दोनों हमारे पास माइल्ड कंडीशन में। तो अब जो है अगर हम कहें तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पनर स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी, हम यहाँ पे जो है एक बड़ा सा पनर स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर हम इसको फिर अरेंज कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं दैट इज पनर स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में इसको डिस्कस किया था। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं दैट इज HB। ठीक है जी, यहाँ भी लिख लेते हैं HB, और यहाँ पर मेल के लिख लेते हैं HB, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं HB। ठीक है जी, इसी तरह जो हमारे पास नॉर्मल है उसके ऊपर N लिख लेंगे। ठीक है, और अगर इसका एक जो है वो इफेक्टेड है तो उसके ऊपर S फॉर सिकल सेल और N फॉर नॉर्मल। तो अब हमारे पास गेमीट्स कैसे बनेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज HB। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं HB। पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे भी HB, यहाँ पर भी HB, इसी तरह यहाँ पर भी HB, और यहाँ पर भी HB। अब अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉर्मल हैं, इनके ऊपर हम N लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या है, ये वाला नॉर्मल है, और दूसरा जो है हमारे पास ये क्या है, दैट विल बी अ माइल्ड सिचुएशन हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास दोनों क्या होंगे, अफेक्टेड हो गए। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो है क्या है, दोनों हमारे पास सिकल सेल हो गया, दैट इज S। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नॉर्मल और सिकल और अफेक्टेड हो गए। तो अब हम अगर इसके ट्रेड को लिखें तो हमारे पास सिचुएशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनको दोबारा रीअरेंज करके, दैट इज HB। ठीक है जी, हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी से इसको वाइंड अप कर सके। ठीक है जी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज Ctrl+C से हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई। ठीक है जी, इसी तरह हम इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ताकि ये हम इसको वाइंड अप करने में आसानी हो। इसी तरह हम इसको भी यहाँ से ले आते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई, और हम अपनी इस फोर्थ कंडीशन को भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जी। अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गए। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है जी, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, और ये जो है हमारे पास दैट इज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइल्ड कंडीशन है। ठीक है जी, दैट इज माइल्ड, और ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास इफेक्टेड हैं। ठीक है जी, क्या है, इफेक्टेड है। तो
अब क्या होगा, अब हमारे पास कंडीशन जो है अगर हम इसकी रेशो निकालें तो ये हमारे पास क्या है 25% है, इसी तरह ये भी 25% है, और ये हमारे पास क्या है 50% है, जो हमारे पास क्या है इफेक्टेड रेशो आगे। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो गई, जो कि हमारे पास क्या है ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब हम पढ़ते हैं डायबिटिस मिलाइटिस के बारे में। डायबिटिस मिलेटस जो है हमारे पास, ये भी एक हेरिडिटी डिजीज है, ठीक है जी, हम साथ साथ यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक हेरिडिटी डिजीज है, और इसमें जो हमारे पास है मौजूद होते हैं रिसेसिव अलील, जो कि हमारे पास होते हैं स्मॉल डी, ठीक है जी। और इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं होती किस चीज में, इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है जी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है हमारे पास वो अनएबल होती है कि वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, हमारे पास ग्लाइकोजन में। इसी तरह जो है हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डोमिनेंट अलील होता है, अगर हम यहाँ पे लिखे दैट इज डोमिनेंट अलील जो है हमारे पास इसमें, वो कौन सा है, दैट इज डोमिनेंट अलील जो है इसमें वो हमारे पास होता है कैपिटल डी। तो इसी तरह ये क्या है हमारे पास, जो यूरिन में हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो फ्लो आउट हो जाता है, और ये भी हमारे पास क्या है एक जेनेटिक डिजीज है। लेकिन डायबिटीज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये 30 ईयर से बिफोर, ठीक है जी, किसी फैमिली में क्या हो जाए, अपेयर होना शुरू हो जाए, ठीक है जी, 30 ईयर से बिफोर जो है ये अपेयर होना शुरू हो जाए, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आज हमने ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने दो डिजीज पढ़ी, एक है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया और दूसरी हमने डिस्कस की डायबिटिस मिलाइटिस।